Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वॉल्यूम 4 में विभिन्न प्रकार के सवाल पढ़ेंगे बंधु। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आपका सारे सवाल बन सके और बहुत मज़ा आने वाला है बंधु। तो देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। चलिए बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत है। बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य यानी एसपी उसकी क्रय मूल्य का यानी सीपी का 8/5 गुना है। और का मतलब क्या था बंधु, गुना। अब देखिएगा यानी कि जो हमारा एसपी है वो क्या है, सीपी का 8/5 गुना। ये दिया हुआ है, कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, तब जाकर के लाभ निकाल पाएंगे बंधु। अब ये चीज कर सकते हैं, देखिए इधर का अनुपात इधर डायरेक्ट समझ सकते हैं, इधर का अनुपात इधर होता है। लेकिन जो बंधु आप इसको देखेंगे रेशियो एंड प्रॉपर्टीज में जब पढ़े थे हम प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टीज का, तो क्या लिखे थे बंधु, एसपी इधर गुना क्या आ जाएंगे 5 और इधर सीपी गुना क्या आ जाएंगे बंधु 8 हो जाएंगे। इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, यानी कि सीपी जो बंधु है क्या है 5 और एसपी जो इधर अनुपात क्या बंधु 8। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 के अनुपात में और विक्रय मूल्य क्या 8 के अनुपात में। तो बंधु लाभ नजर आ रहा है, तो लाभ कितना 3। तो प्रॉफिट परसेंट में आप जानते हैं प्रॉफिट गुना 100 बटे कितना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बंधु 5। तो देखिएगा 20×5 100, 20×3 60%। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा बंधु क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मित्र बंधु। अगला प्रश्न भी सेम है और इसको भी आप आसानी से और सबसे फास्ट बना सकेंगे। तो बंधु क्या कहता है देखिएगा, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत है। यानी जो आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी हो क्या बंधु, सीपी क्रय मूल्य का कितना 4/3 गुना है। आपको पता है इधर का अनुपात इधर और ये जो है इधर आएंगे तो इधर का अनुपात इधर, तो इसलिए इसका नीचे मान हो जाता है बंधु। यानी सीपी हो गया 3, एसपी कितना हो गया बंधु आपका 4 हो गया। तो निश्चित है कि प्रॉफिट कितना होंगे बंधु 1 होंगे। क्लियर है, क्योंकि 3 टका में अगर खरीद के 4 टका में बेचना है तो 1 का लाभ होगा बंधु। लेकिन आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 3। तो इसको भाई निकालेंगे तो 33.1 बटे क्या हो जाएंगे 3% हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला में है। क्लियर दिया हुआ है, आप इसको समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार रहता है। थोड़ा सा चेंज करेंगे अगले प्रश्न में बंधु। अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो बंधु इसको भी आप आसानी से बना सकेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी उस वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी का 40%, एसपी का 40% है। 40% का मतलब बटे 100। कौन बंधु, सीपी यानी क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। क्लियर है। अब इनको देख लीजिए बंधु, कटाना चाहेंगे कटा सकते हैं, नहीं तो अनुपात डायरेक्ट ले लीजिए। तो सीपी का बंधु कितना माना जाएगा 40 और एसपी का कितना आ जाएंगे 100, क्योंकि ये इधर आ जाएंगे। तो बंधु सीपीएफ का हो गया 40 और एसपीएफ का कितना हो गया बंधु 100। आगे प्रश्न में देखिएगा क्या है लाभ और हाँ लाभ परसेंट। यहाँ पे अगर होता लाभ परसेंट निकालते बंधु, लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है इस बात को ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए किसके बारे में कह रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना 100, क्रय मूल्य का तो क्रय मूल्य यानी कितना 40 का कितना प्रतिशत है बटे 100। देखिएगा जिसमें का या से लगा हो उसको नीचे रखते हैं, परसेंटेज में भी पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। तो बंधु क्या है कि देखिएगा कहता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, आसानी से बन गया। अब इसको आप कटा सकते हैं जैसे भी कटना चाहेंगे। 0 0 बंधु कैंसिल, 25 चौके 100, तो 25 दिन 200 50% है। क्लियर है बंधु। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर किसी प्रकार से किसी भी भाई बंधु को अगर परेशानी हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज है और देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। इसकी भाषा को पहले समझना है बंधु।
कहता है अरुण ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ कितने प्रतिशत है। तो बंधु ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ भाषा में क्या है, भाषा को समझेंगे, सारे सवाल आपका आसान है। कहता है उन्हें एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के, देखिएगा इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी के 9/10 मूल्य में, देखिएगा 9/10 मूल्य में खरीद कर, यानी खरीदा 9/10 मूल्य में खरीदा, विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, इतना हो गया बंधु। इससे ये पता कर लेंगे कि क्रय मूल्य किस अनुपात में और विक्रय मूल्य किस अनुपात में है। तो बंधु देखिएगा, आप इधर का अनुपात इधर और इधर का अनुपात इधर होगा, लेकिन इधर 10 गुना होगा, इसलिए 10 इधर जाएंगे तो एसपी का मान क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं सीपी कितना हो गया 9 और एसपी कितना हो गया बंधु आपका 10 हो गया। आगे चल के कहता है, क्या कहता है, खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। देखिए खरीद कर इसके विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। अभी बेच रहे थे कितना में, 10 में, और इससे हम अधिक में बेचेंगे कितना, 8% अधिक में बेच देंगे। तो यानी SP2 बंधु देखिएगा, एक तो हमारा विक्रय मूल्य 10 सही है और सीपी हमारा कितना 9 है, यानी क्रय मूल्य। लेकिन कहता है इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है उससे हम देखेंगे। यानी विक्रय मूल्य हमारा 10 है, 10 से कहता है 10 के 8% अधिक में बेच दिया, तो 10 का 8% अधिक में बेचना मतलब 108 बटे कितना बंधु 100, क्योंकि 100 बराबर 10, तो 8% अधिक में बेचने का मतलब 108 में बेचना। अब देखिए बंधु ये 0 0 कैंसिल क्या हो जाएंगे, 10.8 हो जाएंगे। यानी जो बेचा करते थे 10 में, वो बेचने लगे हम कितना 10.8 में। तो आगे चल के कहता है उसका लाभ कितने प्रतिशत है। तो बंधु लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट देखिए कितना है, क्योंकि यहाँ 9 में खरीदे हैं और बेच रहे हैं कितना में 10.8 में, तो क्या हो गया बंधु 1.8 हो गया। क्लियर है। अब आप देखिएगा क्रय गुना 100, तो गुना 100 करेंगे, क्रय मूल्य कितना है बंधु 9 है, ये पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो 10 नीचे आएगा, 10 × 100 और 9 दूनी 18, क्या परसेंट 20%। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा आपका जो ऑप्शन है कहाँ पे है, पहला नंबर में, जिससे कि आप मार दिए, टिक लगा दिए पहला नंबर पे बंधु। आप सब समझ गए इन सवालों को। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा बंधु। क्या कह रहा है प्रश्न में, कहता है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वो इसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बहुत आसान है बंधु, देखिए आप इसको कितने फास्ट से बनाते हैं। आपका सीपी कितना बंधु 100, तो कहता है किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, और 20% का लाभ का मतलब है बंधु किसी वस्तु को 120 में बेचना। आगे चल के कहता है यदि वो इसे दोगुने मूल्य पर बेचे, दोगुने मूल्य पर बेचने का मतलब बंधु अभी बेच रहे कितना में 120 में, तो इनके दोगुने मूल्य पर बेचे यानी SP2, तो कितना होगा बंधु 12 दूना 24 240, यानी 120 दूना 240 में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। दोगुने मूल्य पर बेचने का अर्थ है 240 में बेचे, पहले बेच रहे 120 में तो अभी बेचेंगे 240 में। तो कहता है बंधु कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत आप जब लाभ निकालते हैं किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से जितना अधिक होता है उतना परसेंट का लाभ आप जानते हैं बंधु परसेंटेज के द्वारा निकालने का। तो देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे, कहता है कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो बंधु क्रय मूल्य कितना 100 और विक्रय मूल्य कितना हुआ 240, तो कितने प्रतिशत लाभ है, तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 100 से ज्यादा कितना है बंधु 140, इसलिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा 140% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए आप इनको। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। तो देखिएगा बंधु, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। बंधु सीपी कितना 110% लाभ पर बेचा, तो कितना बेचा होगा 110 में। यदि वो वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता, तो बंधु दोगुने मूल्य पर बेचता तो कितना बेचता, पता है 110 दूनी कितना होता है बंधु 220 होता। बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ
होता तो बंधु अगर 100 में खरीदे हैं और 220 में बिक रहा है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा बंधु? 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 120, इसलिए 120% क्या होगा? लाभ होगा यदि उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो। क्लियर हो गया बंधु? आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो बंधु अगला प्रश्न जो आएगा वो चेंज होगा। तो देखते हैं कि चेंज का पहला प्रश्न किस प्रकार से है। तो जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो सबसे पहले जरूर कर दे बंधु, और लाइक और शेयर जरूर करें, और आप बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि हमारा वीडियो जो मिले और आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। ये बंधु अगला प्रश्न चेंज है और देखते हैं ये चेंज प्रश्न किस प्रकार आप बनाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा बंधु। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तथा यह भी बताए कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो बंधु ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, यानी यहाँ 1800 में बेचते तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ भाषा को समझना है बंधु, आसानी से बना लेंगे, कोई ट्रिक नहीं याद करना है, एकदम अपने मेथड से बनाएंगे बंधु। हुआ लाभ 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 1200 देखिएगा 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। कौन बराबर है बंधु? लाभ, यानी जहां जितना हानि होता है उतना क्या होता है बंधु? लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार पुनः बंधु। आप कहता है किसी वस्तु का 1800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, यानी लाभ का चर्चा है। 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यानी किसमें बेचे ये हानि, हानि का चर्चा के बराबर है। तो लाभ के बराबर क्या है बंधु? हानि है। तो कहता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तथा यह भी बताए कि लाभ प्रतिशत क्या है। बंधु आखिर हमारा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी क्या है? अगर सीपी निकल जाएंगे तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कुछ भी निकल जाएंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु कि अगर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है, तो इनसे सीधा सीधी अर्थ होता है कि बीच में क्रय मूल्य होगा, जितना इधर लाभ कमा रहा होगा उतना ही इधर क्या करेंगे? हानि कमा रहे होंगे। तो इससे कैसे बनाएंगे? तो बंधु आपको पता है दो संख्या के बीच अगर मध्यमान निकालना होता था तो दो से जो दोनों को जोड़ के दो से क्या कर देते थे? भाग कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे क्योंकि सीपी निकालना है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच ही हमारा क्रय मूल्य अवस्थित है। तो देखिएगा एक कितना है बंधु? 1800, और दूसरा इधर कितना है बंधु? 1200। कितना से भाग देंगे? बीच निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो बंधु कितना हो जाएंगे आपका? 1800 और 1200, तो हम जोड़ेंगे 300 यानी 3000/2। इसको कटाएंगे बंधु, कितना हो जाएंगे? 1500। यानी देखिएगा क्रय मूल्य हमारा 1500 हो गया बंधु। अगर यही 1500 यहाँ पे रखेंगे तो 15 3 18, और 15 में 3 चल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 1200 हो जाएंगे बंधु। यानी अगर इधर 300 का लाभ हो रहा है तो इधर 300 का भी क्या हो रहा है? हानि हो रहा है बंधु। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे बंधु? तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर हो गया बंधु? अब क्रय मूल्य तो आपका आ चुका है, तो कहता है लाभ परसेंट बंधु। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ कितना हो रहा है बंधु? इधर देखिए 300, और हानि भी कितना हो रहा है? 300। तो लाभ कह रहा है तो लाभ के बारे में जानेंगे। 300 गुना कितना बंधु? 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 1500 डबल 0 3 पचे 15 20 2500। कितना परसेंट का लाभ बंधु? 20% का लाभ। अगर हानि परसेंट भी पूछता बंधु तो 20% ही होता, क्योंकि लाभ जितना हो रहा है उतना हानि हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है बंधु? देख लीजिए, दूसरा नंबर पे दिया हुआ है। क्लियर हो गया? आप सब इनको समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगला प्रश्न और अगला प्रश्न सेम है बंधु, और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पिछले प्रश्न में कोई भी परेशानी हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। तो बंधु क्या है? एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है, यानी 200 में बेचते तो क्या होता है बंधु? हानि। जितना 250 में बेचने पर लाभ होता है, 200
250 में बेचने पर लाभ होता है यानी प्रॉफिट। देखिएगा 200 में बेचते हैं जितनी हानि होती है, 250 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो कहता है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है बंधु, जो हानि है और जो लाभ है यहाँ पे क्या है, बराबर है। क्योंकि 200 में बेचते हैं तो उतना ही हानि होती है, जितना 250 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं बंधु हमारा सीपी कहाँ पे है, बीच में स्थित है। क्योंकि जितना हानि उतना ही लाभ होता है। इनका सीधा सीधी अर्थ है कि दोनों को जोड़ करके कितना से भाग दे देंगे, 2 से भाग इसलिए देंगे बंधु क्योंकि बीच का मान मध्य का मान निकालता है। तो आप देखिएगा क्या करेंगे, सीपी बराबर 200 प्लस 200, 50 बटे कितना 2, यानी 450 बटे 2 यानी 225 रुपया। यानी बंधु उस घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 225 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए इनको। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न चेंज है तो इसको आप किस प्रकार बनाएंगे। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बंधु ध्यान देंगे, कहता है कि 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ यानी प्रॉफिट 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से, 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से कहता 30 रुपया अधिक है। बंधु अगर ये 30 रुपया अधिक है तो 30 रुपया हम इनमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, या तो 30 रुपया इसमें घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 30 रुपया अगर ये अधिक है तो 30 रुपया इसमें जोड़ दिए बंधु, या 30 रुपया हम क्या करते इसमें घटा देते तो हमारा क्या हो जाता, बराबर हो जाता। क्लियर हो गया बंधु, आप इनको यहां तक तो समझ गए। तो कहता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बंधु अगर हम सीपी दिखेगा अभी जो बना रहे थे, हम ध्यान देना है कि अगर जितना लाभ हो रहा था और जितना हानि हो रहा था तो कहता था क्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते थे। यहाँ भी बंधु हम 2 से ही भाग देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे हम प्रॉपर्टी भी बताएंगे, आप समझ जाइएगा बंधु। कहता है कि 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। कौन, लाभ 30 अधिक है। अगर ये अधिक है तो इसमें जोड़ दीजिए बराबर हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए बराबर हो जाएगा। अब बंधु यहाँ पे देखिए एक तरीका आपका क्या है सीपी बनाने का, ध्यान देंगे कि 450 अब प्लस 320 अगर ये जोड़ के हम क्या करते थे, भाग देते थे। जब हमारा जितना लाभ और जितना हानि हो रहा था तो बना लेते थे। लेकिन कहता है ये 30 अधिक होता है बंधु, अगर ये 30 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम इसमें कितना से भाग देंगे बंधु, 2 से। अब देखिएगा यही आपका ट्रिक लिखा रहता है, आप इनको ट्रिक में याद करते, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। तो 450 में से 30 गया बंधु कितना, 420 प्लस 320 बटे कितना 2। अब देखिएगा आप इसको आसानी से लिख सकते हैं बंधु, 0 2 2 4 4 3 740 बटे 2। अब देखिएगा 3 दूनी 6 और 1 7 दूनी 14 370। यानी कि आपका जो इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा बंधु वो कितना होगा, 370 रुपया होगा, जो कि पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन बहुत को ये लग रहा होगा सर आखिर घटाए क्यों, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए बंधु, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा रहे, हानि से अगर 30 अधिक लिखा रहे, हानि से अगर 30 अधिक लिखा रहे बंधु तो 30 घटा देंगे। अगर लाभ से लिखा रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एकदम ध्यान में रखिएगा, हानि से रहेगा तो घटा देंगे, लाभ से रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसी को हम प्रूव करते हैं बंधु, प्रूव करना मेरा काम है और आपको देखना भी काम है कि अगर परीक्षा में भूल गए तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। अब देखिएगा 450 में बेचते हैं तो कहता है प्रॉफिट होता है बंधु, और 320 में अगर बेचते हैं तो कहता है लॉस होता है। और लॉस से ये कहता है कितना अधिक है, 30, तो इसमें 30 जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है बंधु, बराबर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि हमारा सीपी क्या है, सीपी दोनों के लिए हम मान लेते हैं बंधु एक्स है। अब देखिएगा सीपी अगर हमारा एक्स है और लाभ के कंडीशन में हम बनाएंगे बंधु, लाभ के कंडीशन में देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लाभ के कंडीशन में देख रहे हैं, अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा
तभी लाभ होगा, यानी लाभ बराबर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी ये लाभ निकल गया बंधु। अब यहाँ पे हानि के संबंध में अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप, अगर क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तभी हानि होंगे, यानी x माइनस कितना बंधु 320 हो गया। अब बंधु देखिएगा इनसे कहता लाभ की राशि, सुनिएगा लाभ की राशि कहता है कि हानि से 30 अधिक है, अगर ये 30 अधिक है तो बंधु 30 इसमें क्या करिए जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा बंधु, x को एक तरफ करना है, अंक वाले को एक तरफ करना है, आप सब इनको आसानी से जान सकते हैं बंधु। तो 450, अब देखिएगा उधर माइनस इधर प्लस 320, इधर प्लस है माइनस बंधु 30 और उधर क्या आ जाएंगे 2x। एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, अभी हम एक चीज निकाल रहे हैं x बराबर निकालेंगे, अभी इसको हम जोड़ के भी घटा लेंगे तो चलेगा, देखिएगा 0 और देखिएगा 5 2 7 और 4 3 7 और घटा देंगे बंधु 30 और बटे क्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा 740 बटे क्या 2 हो गया बंधु, यानी कि 370 आपका हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखे थे, इन दोनों को जोड़ के जो हानि से अगर अधिक रहे तो घटा देंगे, तो बंधु यही यहाँ पे क्या करते हैं घटाते हैं। ये आपका मेथड से बनाने के बाद जो यहाँ डायरेक्ट हम घटाने का काम करते हैं, यहाँ इस प्रकार इसको घटाते हैं। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। अगर हानि से रहे तो क्या करेंगे घटा देंगे, लाभ से रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्लियर है, नहीं तो मेथड से बना लेंगे, आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, ये प्रश्न भी सेम है, अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ हो तो ये प्रश्न में नहीं होगा। किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो बंधु 475 में बेचते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट, बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने पर, 335 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि यानी हानि से 10 रुपया अधिक है, अगर ये 10 अधिक है बंधु 10 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बंधु हमने देखिए बात किए थे पिछले सवाल में कि हानि से अगर रहे अधिक तो घटा देंगे और लाभ से रहेगा तो जोड़ देंगे, लाभ वाला भी सवाल आएंगे वो भी आप बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा बंधु वो भी प्रूव हम करेंगे। तो सीपी बराबर क्या होगा बंधु 475 घटा 10 और प्लस कितना 335 बटे कितना 2। अब बंधु आप इनको हल करना चाहेंगे तो हल आसानी से कर सकते हैं, 5 5 10, 7 3 10, 1 11 और 4 3 7 1 8, 10 में 10 घटा दीजिए बटे 2 बराबर 800 बटे 2 बराबर कितना बंधु 400, यानी वस्तु का लागत मूल्य क्या होंगे 400 होंगे। तो बंधु अगर पिछले सवाल में हम बेसिक से भी बताए थे, प्रॉपर्टीज से भी बताए थे, उसको भी ध्यान रखिएगा, उससे भी बना सकते हैं। बंधु मान लीजिए सीपी हमारा कितना है x है। अब देखिएगा हम लाभ का बात करेंगे, लाभ हमको तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम होगा, यानी कि लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य कितना बंधु x। अब देखिएगा यहाँ पे हानि के साथ लेंगे, हानि के साथ देखिएगा यानी क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम होगा तब जाके हानि होगा बंधु, यानी x घटा कितना 335। अब ध्यान दीजिएगा बंधु कहता है लाभ जो है हानि से कितना अधिक है, ये 10 अधिक है बंधु, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 475 घटा x, इधर उधर ले चलते हैं बंधु, तो इधर यहाँ हो जाएगा कितना 335, इधर हम जोड़ दिए, इधर आएगा घटा 10 बराबर उधर क्या हो जाएगा 2x। बंधु जो हम यहाँ पे घटाया करते थे वही देखिएगा यहाँ पे माइनस है, तो आप इसको हल कर सकते हैं आसानी से। x बराबर देखिए इनको अगर जोड़ते हैं बंधु 810 घटा 10 बटे कितना 2, यानी 800 बटे कितना 2 बराबर कितना 400। तो आपका आंसर बंधु 400 हो गया, जो ऑप्शन नंबर पहला में है। तो आप बंधु समझ गए, या तो आप इधर से बनाएंगे तो ठीक है, या तो आप इधर से भी बना सकते हैं। अगर इधर से भूल गए तो इधर से बनाएंगे, इधर भूल गए तो इधर से बनाएंगे, कहीं से भी बनाइए आपका सवाल बनेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगला प्रश्न आपका क्या है, हल्का सा चेंज है, जो हम बात कर रहे थे कि लाभ से रहेगा तो क्या करेंगे, तो वो ही प्रश्न को अभी आप देख लीजिए बंधु। देखते हैं किस प्रकार से है। किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
बंधु कहता है 560 में अगर बेचते हैं तो हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर, 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है उनसे कहता 50 रुपया ये अधिक है। बंधु अगर ये 50 अधिक है तो 50 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बंधु अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, बाय इसको ट्रिक कहते हैं, बाय इसको कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हैं कि सीपी बराबर इन दोनों को क्या करेंगे बंधु, जोड़ देंगे 560 प्लस 720। और हमने बताए थे कि हानि से रहे तो घटा देते हैं, या लाभ से रहे यानी फायदा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे बंधु, जोड़ देंगे 50 बटे कितना 2। इनको अगर हल करेंगे बंधु हो जाएगा आपका 0, 5 2 7 6 13, 7 5 12 13 यानी 1330 बटे 2, 600 कितना बंधु 65, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे 665 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 पे है। लेकिन बंधु इसको हम प्रूव्ड करेंगे, जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक सवाल बनाने में भी मन नहीं लगेगा। तो देखते हैं बंधु किस प्रकार इसको आप प्रॉपर्टी से बनाते हैं, बाय बेसिक बनाते हैं, समझ के ध्यान दीजिएगा बंधु। यहाँ पे हम लेना चाहेंगे, ध्यान देना है आप सबों को। देखिएगा क्या कहता है बंधु, अगर यहाँ पे 560 में बेचते तो लॉस होता है, 720 में बेचते प्रॉफिट होता है, लेकिन यानी कहता है जो प्रॉफिट होता है उनसे 50 रुपया यदि के 50 जोड़े तो बराबर हो गया। तो बंधु यहीं पे देख लीजिए सीपी हमारा कितना एक्स है। लॉस के कंडीशन में देखिएगा, अगर हम लॉस के कंडीशन में बात करते हैं बंधु तो हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। इसका मतलब यहाँ से हम लेंगे एक्स में यानी कि क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे बंधु, विक्रय मूल्य को घटा देंगे 560 तो हमारा लॉस निकल जाएगा बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा विक्रय यानी लाभ के साथ अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। अगर हमारा क्रय मूल्य एक्स है और यहाँ 720 में बेच रहे हैं तो लाभ दर्शा रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो 720 में से बंधु क्या करेंगे, क्रय मूल्य एक्स को घटा देंगे। कहा था इनसे 50 रुपया अधिक है तो 50 इसमें जोड़ दिए बंधु, क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिएगा हल करना है, आप इधर से x ले आइए तो x पहले से है तो इधर एक x आ गया बंधु, उधर 720 प्लस 50 बंधु 560 था तो उधर क्या हो गया, प्लस हो गया 2x बराबर। देखिए बंधु यही तीनों देखिए अंक जुटा हुआ है जो यहाँ पे हम डायरेक्ट जोड़ रहे थे। देखिए यहाँ पे जो जोड़ रहे थे वही यहाँ पे जुटा हुआ है, तो कोई अंतर है बंधु। ट्रिक लिखा रहता है कि भाई ट्रिक है, याद कर लो, याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब इनको जोड़ते बंधु 1300 क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। x बराबर निकालेंगे 1330 बटे 2 यानी 600 क्या हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 665 हो गया बंधु। आप इनको समझ गए होंगे बंधु, किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर आपको फास्ट बनाना है तो लाभ से रहेगा तो बंधु जोड़ देंगे और हानि से रहेगा तो घटा देंगे, अन्यथा ये तरीका आपको कोई नहीं छीन सकता है बंधु, आप इनको आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने से हुई हानि 520 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बंधु थोड़ा सा प्रश्न आगे खींचा है, आगे ले गया है, तो इसको भी आप किस प्रकार बनाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। कहता है 360 रुपये में बेचने से हुई हानि 520 रुपये में बेचने पर हुए लाभ, 520 रुपये में बेचने पर हुए लाभ यानी प्रॉफिट। कहता है लाभ से 50 रुपया अधिक यानी कि 50 अधिक बंधु 50 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहता है 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले बंधु इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो जाकर के तभी विक्रय मूल्य इसका हम निकाल पाएंगे। तो बंधु सीपी हम निकाल सकते हैं, अभी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं। लाभ से अगर रहे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 360 प्लस 520 प्लस कितना बंधु 50 बटे 2। आप तरीके से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 5 2 7 6 13 और देखिएगा 5 3 8 1 9 930 बटे 2। यहाँ भाग दे करके बंधु लिख सकते हैं, लेकिन आगे भी प्रश्न कह रहा तो लिखने से कोई फायदा नहीं, हल कर लीजिए। कहता 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा बंधु। किसी वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, यानी कि 120 बटे कितना बंधु 100। क्लियर है। अब देखिएगा इसको अगर हम डबल जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 6 दूनी 12 6 3 18 9 6 54 1 55 यानी कि 558 रुपया होगा। यदि 20% लाभ पर वस्तु को बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य होगा। क्लियर हो गया बंधु। कितना आंसर होगा, 558 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है,
4 में है। तो बंधु आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ आपके साथ मिलेंगे और बहुत सारे सवाल अभी पढ़ेंगे। तो बंधु आप ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे बंधु। तो आप सबों को अनिमेश क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।